कल उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के दौरान योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक के बाद राजनीति तेज हो गई है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने इस बैठक को राजनीतिक करार दिया, तो वहीं अब योगी सरकार के दो सिपहसालार ने योगी आदित्यनाथ की तरफ से आगे आकर अखिलेश यादव को तगड़ा जवाब दिया है। आखिर योगी के इन दोनों डिप्टी सीएम्स ने अखिलेश के बयानों का जवाब कैसे दिया? मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अखिलेश पर क्यों हमलावर हो गए हैं? अखिलेश के बयानों का कटाक्ष करते हुए ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को इलाज कराने की नसीहत क्यों दी? और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म की उपेक्षा करने का इल्जाम अखिलेश के सिर पर क्यों मढ़ा गया? और कुंभ के खत्म होते होते राजनीति पूरी तरह से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तरफ क्यों यूं टर्न लेती जा रही है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल कल अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे। योगी सरकार की प्रशासनिक मशीनरी और पुलिस को लेकर मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली की संभावनाओं को भी लेकर अखिलेश ने बयान दिया था। यही नहीं, अखिलेश ने मिल्कीपुर में बेईमानी की आशंका भी जताई थी और योगी सरकार की कैबिनेट बैठक को पूरी तरह से ढोंग करार देते हुए इसे योगी सरकार का राजनीतिक एजेंडा बताया था। अखिलेश के इन्हीं आरोपों के बाद अब इस मामले में उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद गर्म हो गई है। इधर अखिलेश का बयान आया तो उधर अखिलेश के बयान पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने जोरदार पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को मानसिक और दृष्टि रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुंभ के समय ऐसे बयान देना और यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। केशव प्रसाद मौर्य के सुर में सुर मिलाते हुए अपने मुखिया योगी के पक्ष में खड़े होकर ब्रजेश पाठक ने भी डिप्टी सीएम होने का फर्ज निभाया और अखिलेश को तगड़ा जवाब दिया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरह से सनातन के खिलाफ बोलते हैं और आने वाले दिनों में सनातन के खिलाफ बोलने का खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सिर्फ वोटों के तुष्टीकरण की वजह से वो लगातार सनातन धर्म पर हमला करते दिख रहे हैं। मतलब साफ है कि चाहे अखिलेश ने योगी सरकार के खिलाफ बयान दिया हो या फिर अखिलेश के बयानों पर दोनों ही डिप्टी सीएम ने पलटवार किया हो, मकसद मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता को अपनी अपनी तरफ से अपने अपने अंदाज में संदेश देना ही है। अब देखना यह है कि महाकुंभ की परिपाटी पर लिखी गई सियासत की इबारत में जनता किसके सिर पर जीत का ताज पहनाती है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।